हेलो एंड वेलकम टू एलएम ट्यूटोरियल्स बच्चों। आज हम ट्रायंगल्स का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम और इन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। तो ये दोनों टॉपिक्स हम करेंगे, इनके प्रूफ भी करेंगे कि ये आते कैसे हैं। काफ़ी बार एग्जाम में ये आ जाता है कि प्रूफ करिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है। तो आपका बोर्ड है, कुछ भरोसा है नहीं कब क्या पूछ ले। पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने से पहले तो हमें समझनी पड़ेगी कि पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं पहले, फिर कन्वर्स इन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम समझेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारी ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, वो बी पे क्या है, राइट एंगल है। अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, एंगल बी पे वो 90 डिग्री है, तो ये कहता है इसे। तो आपको ये तो हमेशा मेरे को लग रहा है कि आपको पता होगा कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर। ये तो आई थिंक आपको पता ही होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली हाइपोटेन्यूज की साइड होती है, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस की साइड होती है बच्चे। अब ध्यान से समझना पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, वो इक्वल होगा बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। किसके स्क्वायर के? बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है। अब इसको लिख लेते हैं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है। इन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है जिसके अंदर एक साइड का स्क्वायर दूसरे साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर है, तो उसमें एक जो एंगल होगा इस वाली साइड के सामने वाला, वो 90 डिग्री होगा। मतलब इसका उल्टा, बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलो इसका प्रूफ करना। चलिए मान लो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे मानो, समझने में थोड़ी आसानी होगी आपको। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ए बी और ये सी, ठीक है। जहाँ पे एंगल बी पे ये 90 डिग्री है, ये एंगल बी जो है हमारा ये क्या है, 90 डिग्री है, ये समझ लो। यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, किस पे, डी पे। किस पे गिरा दिया? डी पे। ये जो हमारा क्या है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब देखना, अब हमारे पास इसमें गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन ये है हमारे पास कि ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें ये करना है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, क्योंकि ए बी पे 90 डिग्री है, बी के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी जिसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा, और बाकी जो दोनों हैं उनका सम बनेगा स्क्वायर्स का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रूफ पे, अब हम किस पे पढ़ते हैं, प्रूफ पे। अब इसको करते हैं हम प्रूफ, ठीक है बच्चे। अब एक चीज़ देखना जरा, ट्रायंगल उठाओ आप एक बार ट्रायंगल उठाओ, ए बी
डी और ट्रायंगल उठाओ ए बी सी, ए बी डी ए बी सी, ट्रायंगल उठा लिए। अब इसमें एक चीज देखना, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी है कि नहीं, दोनों 90 डिग्री हैं, एंगल बी भी 90 डिग्री, एंगल डी भी 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री। अब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, भाई कॉमन है कि नहीं है, कॉमन है कि नहीं है, कॉमन हो गए, कॉमन हो गए, तो डबल ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी। देखो ए बी डी बोले तो यहाँ पे हम ए सी बी लिखेंगे, ए सी बी। हुआ कि नहीं हुआ बच्चे, हो गया। तो जब ये दोनों हमारे ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, तो अब हमारी साइड्स का क्या होगा, साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी तो इक्वल होगा, हमारी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो अब हम इसमें हमारी साइड्स का रेशियो इक्वल कर देंगे, और इक्वल कैसे करेंगे ये चीज देखना। ए डी अपॉन में ए बी, ध्यान से देखते जाना, ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में ए सी, है कि नहीं। ए डी अपॉन में ए बी, करेक्ट, और ए बी अपॉन में ए सी। देखो ध्यान से, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का ही रेशियो लिया है मैंने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए और डी, ये देखो ए इधर लिखा है, डी इधर लिखा है, फर्स्ट और थर्ड, तो ध्यान से देखो अपॉन में क्या है, ए और बी, करेक्ट। फिर ए और बी फर्स्ट और सेकंड, तो यहां से भी फर्स्ट और सेकंड ए और सी, है कि नहीं है। तो ये तो हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। क्या बन गई बच्चे, हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब ट्रायंगल ले लो, अब ट्रायंगल जो हमारा ले लो आप, बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, बी डी सी और ट्रायंगल ए बी सी ले लिया, ले लिया। अब इसमें फिर लगाना शुरू कर दो, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B, दोनों क्या हैं 90 डिग्री, और एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C, दोनों क्या हैं कॉमन। तो ये हो गए हमारे दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। भाई हुए कि नहीं हुए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, हो गए। अब क्या करना है, बाय किससे हुए ये भी बता दो, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हुए हैं दोनों ट्रायंगल, क्योंकि दो एंगल जब इक्वल हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बच्चे इक्वल हो जाएगा, सही बात है। हाँ, अब हम फिर से इसमें वही चीज कर देंगे जो हमने इनके अंदर साइड्स प्रोपोर्शनल वाली करी थी, जो हमने इसके अंदर साइड्स प्रोपोर्शनल वाली करी थी। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, देखो ध्यान से, सी डी अपॉन में बी सी अपॉन में बी सी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में ए सी। देखो जरा ध्यान से देखना, सी डी अपॉन में बी सी, करेक्ट है कि नहीं, बी सी अपॉन में ए सी। जो दोनों ऊपर वाली टर्म है ना, वो दोनों टर्म्स हमारी इस ट्रायंगल की हैं, और जो दोनों नीचे वाली टर्म्स है ना, वो हमारी दोनों इस ट्रायंगल की हैं, ठीक है। तो जो ये सी डी लिखा है, ये कौन से ट्रायंगल का है, बी डी सी का, बी डी सी का। तो ध्यान से देखो सी डी कौन सा है, सी डी हमारा ये है जिसे हम बेस मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, बेस। तो देखो जरा इसमें जो हमारा सी डी है, ये जो हमारा सी डी है
वो किसके कॉन्ग्रुएंट में आ रहा है, BC के कॉन्ग्रुएंट में, तो हमने BC लिख दिया। फिर जब हमने इस ट्रायंगल का BC लिया तो वो इस ट्रायंगल के हमारे AC के कॉन्ग्रुएंट में आ रहा है। खत्म। ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। क्या हो गई, इक्वेशन 2। अच्छा, अब इस चीज को हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। यहां पे जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, AD डॉट AC इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। पहली इक्वेशन से हमारा क्या आया, AD इंटू AC इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। कोई दिक्कत मैंने कुछ नहीं करा, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दिया। दूसरी है मैंने यहां से लिख लूंगा, यहां पे भी मैं कुछ नहीं करूंगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा। CD इंटू AC इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। भाई आ गया, AC इंटू CD इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, आ गया, आ गया। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, प्लस। जरा इन दोनों इक्वेशन को प्लस करके देखो, तो ये आएगा AD डॉट AC प्लस CD डॉट AC इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। दोनों में AC कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, AC कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बच गया AD प्लस CD इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AD प्लस CD क्या होगा बच्चे, AD प्लस CD क्या होगा, AC नहीं होगा, तो AC इंटू AC इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, AC इंटू AC क्या हो गया कि नहीं हो गया, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। लो भाई, हमारी पाइथागोरस थ्योरम जो है वो प्रूव हो गई। हमने कुछ नहीं किया, एक बार इसकी समराइज सिस्टम समझना कि मैंने किया क्या है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, राइट एंगल का जो पॉइंट था वहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला, उसके हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। फिर मैंने क्या करा, एक बार मैंने ट्रायंगल ये वाला लिया ABD और पूरा ट्रायंगल लिया ABC। एक बार ट्रायंगल लिया ABD और फिर पूरा ट्रायंगल लिया ABC। दोनों को मैंने सिमिलर प्रूफ करके इस साइड को इस साइड के प्रोपोर्शनल में लिखा। ध्यान से देखो, AD अपॉन AB और उसके बाद में AB अपॉन में AC। तो मैंने इन्हीं दो साइड्स को रखा, इसको मैं भूल गया और इसको भी मैं भूल गया, मैंने सिर्फ इन दो साइड्स को ही रखा और इन दोनों साइड्स के ही रेशियो बनाए। उसके बाद में फिर मैंने BDC और ABC को करा, ठीक है, BDC और ABC को फिर से मैंने दोनों ट्रायंगल्स को उठाया और इन दोनों को भी मैंने सिमिलर प्रूफ करके क्या करा, देखो ध्यान से, AB और AC को तो हमने ले लिया था पिछले ट्रायंगल में, इस बार मैंने BC और AC को लिया। तो मैंने BC और AC के प्रोपोर्शनल में दोनों साइड्स बनाई। ध्यान से देखो, CD अपॉन में BC इज इक्वल्स टू BC अपॉन में AC, है कि नहीं। फिर जब मैंने दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस करा तो हमारा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर आ गया। एज सिंपल एज दैट। ये तो थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चे। अब हमें करनी है इनवर्स पाइथागोरस थ्योरम। क्या करनी है, इनवर्स पाइथागोरस थ्योरम। चलिए इनवर्स पाइथागोरस हम समझ लेते हैं, वो भी बहुत इजी है, वो तो ऐसी हो जाएगी, काफी आसान है। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो बच्चे तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, ठीक है, मैसेज कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, या फिर नीचे टेलीग्राम या फेसबुक का लिंक है, आप अगर वहाँ पे मैसेज करना चाहें पर्सनली तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा बच्चे। ABC हमारा एक ट्रायंगल है जिसके अंदर हमें गिवन क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ये हमें गिवन है। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, एक दूसरा ट्रायंगल बना लेंगे, PQR। क्या बना लेंगे,
दूसरा ट्रायंगल बना लेंगे पी क्यू आर। क्यू हम 90 डिग्री रखेंगे, क्यू हम क्या रखेंगे 90 डिग्री रखेंगे, और पी क्यू को ए बी के इक्वल रखेंगे और क्यू आर को बी सी के इक्वल रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे क्यू आर को बी सी के इक्वल रखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। ट्रायंगल पी क्यू आर बनाएंगे जिसमें एंगल क्यू जो है वो हमारा 90 डिग्री होगा, ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल होगा और बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल होगा। करेक्ट, करेक्ट। प्रूव हमें ये करना है एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलिए एक बार मैं इसमें रिफिल भर लेता हूँ। ये काफ़ी आसान है बच्चे, वैसे इतना हार्ड है नहीं। अगर आप ज्योमेट्री करना चाहते हो ना तो ज्योमेट्री बहुत आसान है। आप अगर इसको हवा बनाओगे तो कन्फर्म ये आपसे नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसको प्यार से करोगे तो ये आराम से हो जाएगी। तो इसको कभी भी हवा मत बनाना। मैंने बहुत बच्चों को देखा है ज्योमेट्री को हवा बनाते हुए, तो हवा कभी भी मत बनाना। बच्चे ज्योमेट्री से दूर भागते हैं। इसके जितने क्वेश्चंस करोगे ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। और बोर्ड्स में मेरे ख्याल से इसी पार्ट में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ज्योमेट्री में से, और वो क्वेश्चंस ठीक ठाक आएंगे, उनका लेवल अच्छा होगा। तो आप ये कोशिश करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि अगर आप वहाँ पे प्रैक्टिस करके नहीं गए तो फिर भाई बैंड बजने के चांस हैं आपके। ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट वगैरह आ रहा है, चाहे किसी भी चैप्टर का है, कहीं का भी है, आरडी का भी है, आरएस अग्रवाल का है, एग्जाम्पलर का है, तो आप बेझिझक मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा बच्चे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे थे? प्रूव करना है हमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। अब ध्यान से देखो बच्चे, जब हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा पी आर का स्क्वायर होगा वो इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा। अब पी क्यू को तो हमने कंस्ट्रक्शन में ए बी के इक्वल लिखा था, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्योंकि क्यू आर को हमने बी सी के इक्वल लिखा था। करेक्ट। तो ये हो गया। अब ध्यान से देखो, यहां से हमारा क्या आ गया कि पी आर इज इक्वल्स टू ए सी। कैसे? क्योंकि जरा ध्यान से एक बार गिवन देखना बच्चे, गिवन में ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पी आर स्क्वायर क्या आया? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो पी आर इज इक्वल्स टू ए सी हो गया। और जब पी आर इज इक्वल्स टू ए सी हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल्स तो अपने आप ही सिमिलर हो गए। क्यों? क्योंकि ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी आर। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो दिस इंप्लाइज दैट, भाई सिमिलर जब ट्रायंगल होते हैं तो क्या क्या होता है? जब ट्रायंगल दो हमारे सिमिलर होंगे तो क्या क्या होगा? पहला तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, दूसरा उनके सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहीं से आ गया हमारा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, और एंगल Q हमारा क्या हमने माना था? 90 डिग्री। क्या माना था? 90 डिग्री। तो हमारा एंगल B भी क्या हो गया? 90 डिग्री। इनवर्स पाइथागोरस थ्योरम तो बहुत आसान है, थोड़ी सी ट्रिकी जो है वो पाइथागोरस थ्योरम थी। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आ रहा है बच्चे तो मेरे से पूछ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके बाद हम ट्रायंगल्स के ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास में इतना रखते हैं, आगे हम फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चे।